हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं रिएक्ट द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तान का बरकत उस्फू। आप में से मेजॉरिटी इसको जानती होगी। ये एक शो करता है जिसमें ये कॉमेडी की बातें करता है। तो आज हम इसकी कॉमेडी की बातों पर रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा धमाकेदार। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। हमारे मोहल्ले में एक बंदा है, उसने अपने मुर्गे को मार दिया। मैंने क्यों मारा? कह रहे यार अजान का आवाज देता है, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे एक दोस्त, आप यकीन, दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक तोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी तोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो भरी हुई थी, उसे रख कर कह रहा तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। इसको कहते हैं कंजूसी। अच्छा, यहाँ पे बीवियों की बात करें ना, मैंने कुछ बीवियों को देखा है। कुछ कह रहा हूँ, कुछ बीवियों को देखा, इतनी चालाक होती है, खाना खराब बन जाए ना, शौहर के आते ही बच्चों को पीटना शुरू कर देती। शौहर कह रहा खा लो यार, पता नहीं क्या अच्छा, इनकी शादी नहीं हुई लेकिन इनको बीवियों के बारे में सब पता है। अगर कोई लड़की आपको देख के हंस रही ना, इसका मतलब ये नहीं कि हंसी तो फंसी। हो सकता है आपको देख के उसकी हंसी निकल गई हो। उसने बिल्कुल लिखा है। अगर कोई लड़की आपकी तरफ देखती है और वो मुस्कुराती है तो इसको आप अपनी खुशफहमी मत समझें। असल में उसका अंदर से हंसी निकल गई आपकी शक्ल देखकर। तो आप अपने दिमाग में ख्याली पुलाव ना बनाया करें। पाकिस्तान से बाहर जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती ना, तो सहेली कहती वाओ सो क्यूट, सो हैंडसम, सो डैशिंग। और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती ना, तो सहेली कहती इसको बोलना हमें भूख लगी है। पता है क्या, मुझे अक्सर लोग ये दुआएं देते ना, जा बेटा हमेशा खुश रहे, शायद इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। नहीं, मैं बात पता क्या, तुम्हारी शादी पता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तुम्हारे ख्यालात जो लड़कियों के बारे में है ना, वो एकदम गलत है। इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही। ये लोगों की दुआएं नहीं है, उनकी बददुआएं हैं। जनरल बात कह रहा हूँ। सर्दियों में मैंने एक चीज नोट की है, सर्दियों में कुछ लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है। यही बात है जिसके बारे में मैं टॉपिक पे जिस पे मैं बात करने आई हूँ कि ये मेरा लड़कों से क्वेश्चन है कि वो ये जो बात करते हैं, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं, गर्मी में इनका मेकअप ऐसे टपक रहा होता है, सर्दी में इनका मेकअप जैसे 100 रुपये के ऊपर घी हो। इट्स नॉट अ जोक, ये लड़कियों के लिए ही बना है तो लड़कियाँ ही करेंगी ना। मेरा लड़कों से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों के जो बॉयज़ के पोलर हैं, ये इनमें लड़कियों का सामान क्या करते हैं? जैसे लिपस्टिक, फाउंडेशन, ये तो लड़कियाँ यूज़ करती हैं। तो ये आपके पोलर में इनका क्या काम है? आजकल की जनरेशन, जेन ज़ी जनरेशन, इसमें लड़के भी आजकल मेकअप करते हैं। और ये मैं आपको नहीं कह रही, अब आप मेरे मुंह से पहली बार नहीं सुन रही, आप खुद भी गवाह हैं। क्योंकि टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पे लड़के भी मेकअप कर रहे हैं आजकल, और लड़कियों से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। बल्कि अगर हम लड़कियां हर मुल्क से मेकअप करना बंद कर देना तो आधी दुनिया का बिजनेस बंद हो जाएगा। आप लोग फाकों पे आ जाओगे। हम गर्ल्स को आप लोग कहते हो कि ये पार्लर जाती हैं, ये मेकअप करवाती हैं, फेशियल करवाती, पेडिक्योर करवाती हैं। आपको आप लोगों ने देखा, जब आप लोग पार्लर से बाहर निकलते हो, आप लोगों की शक्ल इतनी अजीब और इतनी बदली होती है ना, इतनी चेंज होती है, इतनी रेड हुई होती है ना, इतने उस पर रैशेज आए होते हैं जैसे बांदर का पिछवाड़ा हो। लेकिन अपने आप को गौर किया हो ना पार्लर से बाहर निकल के, तो आप किसी दूसरी लड़की को मेकअप करना को। ये बात है कि आजकल वो बच्चे भी मोहब्बत कर रहे हैं जो 2 साल पहले वॉशरूम से आवाज लगा देते हैं अम्मी कर ली। यार एकदम बिल्कुल राइट बात कही है ये। आजकल आप 23-24 के लड़के या लड़कियों को देखोगे ना तो वो सिंगल होंगे, लेकिन अगर आप 12-13 साल के बच्चे को देखोगे उनकी भी गर्लफ्रेंड होगी। अच्छा, ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ होती हैं? दुनिया में बहुत सारे ट्रक चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं आते उसके नीचे? मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर ये आपकी इंसल्ट करता है तो आपका भी पूरा हक बनता है कि आप इसकी इज्जत ना करें, आप भी इसकी टका के करें। एक पॉलिटिशियन एक गांव में गए और गांव वालों से कहा तुम लोगों को क्या मसले बताओ, सारे मसले में हल करूंगा। एक बड़ी ने कहा भाई हमारे गांव में 2 बड़े मसले हैं, एक तो हमारे गांव में डॉक्टर्स नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन ने कहा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जेब से फोन निकाला, फोन किया, सुनो 15 डॉक्टर मुझे इस गांव में चाहिए जी। फोन बंद कर रहा हूं, मुंह बंद, फोन बंद। ओके, दूसरा मसला बताओ बड़े में, दूसरा मसला बताओ बड़े में। दूसरा मसला ये है कि हमारे गांव में सिग्नल नहीं आते। और तक क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वोट चल रहे होते हैं, मैं वोट दो, हम आपके मसले सारे दूर कर देंगे, आपकी सड़कों के मसले दूर कर देंगे, बिजली, गैस, या ये सब कुछ झूठ बोलता है। एक मिसाल दी है, सिग्नल तो आ नहीं रहा लेकिन ये सबके सामने एक नाटक कर रहा है कि हेलो जी डॉक्टर, जस्ट आपको दिखाने के लिए। भाई पाकिस्तान की अक्सर बसों और ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर ये दुरुस्त होता ना तो अब तक पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बन चुका होता। ना पिल्ले रेल की पटरी पे ना टिफिन लेके जा रहा था। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कह रहा खुद कुछ ही करने। मैंने कहा टिफिन लेके क्यों जा रहा है? कह रहा ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखा रहूंगा? मैं कहना चाहता हूं, अगर तुम जिंदगी में किसी बेवकूफ इंसान को नहीं देखना चाहते हो ना, तो अपने घर का शीशा तोड़ दो। कि भाई जिंदगी से ज्यादा कंफ्यूज तो कंबल ने कर रखा है।
जिंदगी से ज्यादा कंफ्यूज तो कंबल ने कर रखा है कि भाई लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है। अब देखो जज कह रहा है मुजरिम से तुम पर मोटरसाइकिल चोरी होने का इल्जाम साबित नहीं हुआ, इसलिए ये अदालत तुम्हें छोड़ रही है। मुजरिम कह रहा है अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मोटरसाइकिल रख लूं या वापस कर दूं? अब इस बात को मानती हैं कि कुछ लोगों की शक्ल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कीड़ा इनकी दाढ़ में है। और तारीख गवाह बच्चे जब भी कुछ दिन नानी के घर रहकर आते हैं ना तो दादी को कमजोर लग रहे होते हैं। मेरा बच्चा बिल्कुल सही बात है ये 100% बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये होता आ रहा है। इवन कि हमारे सामने भी ये होता है, जब मेरी भाभी जाती है अपने के पापा के घर जाती है, 1 हफ्ते के बाद वापस आती हैं या 4-5 दिन के बाद वापस आती हैं। इवन कि नॉट माई मदर, हम सबको भी ऐसे लगता है कि बच्चे कमज़ोर हो गए हैं, इनके कलर डल हो गया है, भाभी का कलर डल हो गया, भाभी कमज़ोर हो गई है, बच्चे कमज़ोर हो गए हैं। तो ये अकेले दादी का मसला नहीं है, सारे घर का ही मसला होता है। मैंने एक समोसे वाले से कहा, मैंने कहा यार आज के समोसे अच्छे नहीं, कल के समोसे ज्यादा अच्छे थे। समोसे वाले क्या कर, क्या बात करो भैया, ये कल के तो है। समोसे वाला बहुत ऑनेस्ट है। गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है, और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। आप कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। बिल्कुल और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लड़कियों में ये एक हुनर होता है, हमारा कॉन्फिडेंस चेक करो, हम किसी भी लड़के को इवन कि वो जितना मर्जी हसीन क्यों ना हो, हम उसको भाई बोलने का हुनर रखती है। लेकिन तारीख गवाह है, लड़की जैसी भी हो, लड़का उसे कभी बहन नहीं बोलता, हमेशा लड़की भाई बोलती है उसको। ये औरत बड़ी प्यारी चीज है, आप उसकी 100 सुने मजा ले, वो आपकी 1 सुन ले। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।